अब हम चलते हैं कोम ओम्बो के मंदिर की ओर। यह मंदिर हमारे क्रूज से सामने ही दिख रहा है। यहाँ से क्रूज से उतरकर हम पैदल ही गए। कोम ओम्बो का मंदिर ऊपरी मिस्र के अस्वान गवर्नमेंट में कोम ओम्बो शहर में एक असामान्य दोहरा मंदिर है। यह टॉलेमिक के दौरान बनाया गया था। कोम ओम्बो मंदिर मगरमच्छ देवता सोबेक और होरस को समर्पित है। इसमें कुछ जोड़ तोड़ के बाद रोमन काल के दौरान बनाए गए थे। कोम ओम्बो में सोबेक और होरस का एक छोटा सा दोहरा मंदिर नील नदी के तट पर अपने नए जोड़ के लिए एक साथ पैरेलल है। मगरमच्छ संग्रहालय कोम्बो में है, जिसे देखना चाहिए। कोम ओम्बो मंदिर को अत्यधिक विशेष और एक तरह का माना जाता है, क्योंकि यह एक दोहरे डिज़ाइन वाला मंदिर है। दो समान क्षेत्रों में विभाजित है, जो दक्षिणी आधे हिस्से में दो देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। एक मगरमच्छ देवता सोबेक की पूजा का घर है, जो उर्वरता का संरक्षण है, और हथौर और खोसू के साथ। बाहर का मंदिर दो देवताओं को समर्पित है, मगरमच्छ भगवान सोबेक और फैल्कॉन बाज भगवान हॉरस द एल्डर। The city temple is dedicated to two deities, the crocodile god Sobek and the falcon god Horus the Elder। प्राचीन मिस्र वासियों ने पहले से ही देवताओं होरस और सोबेक को सम्मानित करने के लिए न्यू किंगडम के दौरान कोम ओम्बो का मंदिर बनाया था। पुनः उपयोग के लिए ब्लॉक मध्य समान काल के पहले मंदिर का सुझाव देते हैं। हालांकि न्यू किंगडम मंदिर में बहुत कम अवशेष अभी बाकी हैं। कोम ओम्बो का मंदिर अब किसने बनवाया था? वर्तमान मंदिर टॉलमिक राजवंश 180-47 से 47 ईसा पूर्व का है। टॉलमी 6 किलोमीटर 180-145 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल की शुरुआत में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने मंदिर में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हाइपोस्टाइल हॉल स्तंभों द्वारा समर्पित छत को पूरा किया। बाद में रोमन सम्राटों में मंदिर में कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ी। सितंबर 218 में मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय ने घोषणा की कि इस मंदिर में एक बाली पत्थर की स्फिंक्स की मूर्ति की खोज की गई है। यह आंकड़ा लगभग 24 सेंटीमीटर चौड़ा और 38 सेंटीमीटर ऊंचा है। संभवतः टॉलमिक राजवंश ने बनवाया था। वह मंदिर अद्वितीय है और प्राचीन मिस्र वासियों ने इस मंदिर के इमारत को 2 हिस्सों में बांटा। गॉड हॉरस सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन मिस्र के देवताओं में से एक हैं। वह राज्य का परमेश्वर, आकाश और जीवन का परमेश्वर था। होरस आइसिस और ओरिसिस का पुत्र था। मंदिर के उत्तरी आधे भाग में मुख्य देवता आकाश, शिकार और युद्ध के प्राचीन मिस्र के देवता होरस हैं। प्राचीन मिस्रवासियों ने होरस को कई रूपों में वर्णित किया था। मंदिर की दीवारों पर राहत का महत्व, जो मिस्र के राज्याभिषेक, पौराणिक किंवदंतियाँ और कहानियाँ और बहुत कुछ ऐसे दृश्यों को चित्रित करता है। विशेष रुचि मंदिर के पिछले द्वार पर एक दृश्य है, जिसके बारे में जाना जाता है कि प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाले सर्जिकल उपकरणों का एक सेट था। पुराने डॉक्टर मरीजों का यहाँ इलाज करते थे और इन उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इसकी विपरीत
दृश्य मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का भी प्रतिनिधित्व करता है। कोम ओम्बो मंदिर से 1 किलोमीटर दूर एक नहर है जो नदी के किनारे से फव्वारे तक जाती है। फव्वारा देख सकते हैं, हालांकि पानी अब कुएं तक नहीं पहुंचता, जो मंदिर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास एक गहरी बेलनाकार संरचना के रूप में अभी मौजूद हैं। मंदिर के आगंतुक एक अप्रचलित मील को भी देख सकते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा बाढ़ की आशंका के लिए नदी में जल के स्तर को मापने के लिए किया गया था। मंदिर के परिसर के बाहर एक मगरमच्छ संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन ममीकृत मगरमच्छ और अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। मौजूदा मंदिर टॉलमिक राजवंश के समय का है, लेकिन मंदिर में किए गए नए परिवर्तन में रोमन प्रभाव को देखा जा सकता है। इसके अलावा एक बाली के पत्थर का स्फिंक्स की मूर्ति की अद्भुत खोज ने इस मंदिर को एक पर्यटकों के लिए एक नया स्थान बना दिया है।